कोई पंथीय चर्चा भी नहीं। इसलिए आप लोग जो मजहब के, पंथ के, मत के जलसे होते हैं उनमें भी जाते रहते हैं। आज की ये महफिल समाजी है, तहजीबी है, और जिसको ईश्वरीय कहिए, वाहिगुरु कहिए, खुदा कहिए, खुदाई महफिल। ऐसी महफिल में आपने बड़ा कम शिरकत किया, शायद कहीं तो पहली बार ही ऐसी महफिल में आएंगे। इसलिए इस महफिल में ना झंडा है, ना कोई चिन्ह है, ना किसी नेता का जिंदाबाद का नारा है। वतन की मोहब्बत इंसान को फरिश्ता बनाती है। देश पहले और देश अंत में। इसलिए ये महफिल देश प्रेम की महफिल, ये महफिल मजहबों में भाईचारे की महफिल, ये महफिल जात में छुआछूत मिटाने वाली जलसा है। औरत जात को किसी मर्द से खतरा नहीं कि उसकी इज्जत लूट ली जाएगी। इसलिए ये महफिल औरत की इज्जत को नवाजने वाली महफिल है। यहाँ बच्चे को भी खतरा नहीं है और किसी के दीन को, मजहब को, पंथ को भी कोई संकट नहीं। ये महफिल इस बात का संदेशा है, अपनी अपनी इबादत पर, पूजा पर चलो और दूसरे की निंदा नहीं तो दूसरे की इज्जत करो। अपनी बड़ाई करो तो दूसरे की भी बड़ाई करो। नौवीं पातशाही हिंदी चादर उस टाइम तक सिक्की नहीं आई थी। सिक्की तो 10वीं पातशाही में एक कोई तरफ से माना था कि पंडित जी है पंजाबी का इस करके चाहे गीता हो, चाहे श्री गुरु ग्रंथ साहब, चाहे कुरान पाक हो या फिर बाइबल, बौद्धों का या जैनियों का आगम त्रिपिटी हो, यूरोपियों का मोसेस हो, सबने एक ही धर्म बताया है, इंसानियत। फिर किसी जुल्मी ने 2 बालक दीवारों में चिनवा दिए, उनकी दीवार बनाने के लिए, उनका स्थान बनाने के लिए एक ब्राह्मण ही आया, एक हिंदू ही आया, जिसने खड़ी करके अधमाशियां दी और हजारों हजार अधमाशियों के द्वारा गुरु साहिबान के बच्चों का तीर्थ स्थान बनवा दिया। अजीत जुझार उन्होंने अपनी जिंदगी लगाई, पर उस जिंदगी को लगाने वालों में कहीं अशफाक भी था, कहीं हकीकत भी। इस करके जिसने धर्म की हत्या की थी, यानी इंसानियत की सेवा की, वो महापुरुष हो गया। जिसने इंसानियत पर जुल्म किए वो शैतान है। अपना देश ही है
जब स्वर्ण मंदिर की नींव रखी तो एक पीर से रखवाई, नाम अरबी में लोग कहते हैं मजबे इस्लाम। जब राम मंदिर बनने लगा, छुआछूत मिटाओ, हम सब एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। तो इसलिए एक बुजुर्ग ने, अनुसूचित समाज वाले ने उसकी नींव रखी। एक जगह से संदेश आया, मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर करना, उसको स्वर्ण मंदिर। और एक जगह से संदेश आया, छुआछूत मिटाओ, हम सब एक थे, एक हैं, एक रहेंगे, उसको अयोध्या। इसी प्रकार से अपना ये देश है, उसी देश के एक रूप सामने है। इसलिए सारी दुनिया के अंदर एक ही गाना तराना बना है। किसी ने ये नहीं बनाया सारे जहां से अच्छा इंग्लैंड हमारा, सारे जहां से अच्छा चीन हमारा, सारे जहां से अच्छा तुर्किस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा अरब हमारा, सारे जहां से अच्छा अमेरिका, फ्रांस, इटली हमारा। चाहे वो रास्ते पर रहा या रास्ते से मिल रहा, तो भी गीत तो गाना तो एक ही बना, सारे यहाँ से अच्छा हिंदुस्तान। मैं एक दो कहूंगा, सब मिलकर इस गाने को गाएंगे, सिर्फ ऊपर की दो पंक्ति, एक दो, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हम बुलबुले मिश्री, ये गुलसिता हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा। दोस्तों, अभी तक तो इससे अतिरिक्त किसी सारे जहां से अच्छे किसी मुल्क का तराश नहीं, इसी मुल्क का तराश। बाद में वो गलत रास्ते पर चला गया, पाकिस्तान चला गया, तब भी वो भटका, पर ये तराना करो। मैं जब कभी कश्मीर जाता हूँ तो जिसने बंदूक उठाई है, ये 47 उठाई है, एक तरफ वो हिंदुस्तानी कुत्तों को गोली मारने के लिए नारा लगाएगा, पर जब फौज में आता है तो फिर क्या होता है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान। ये हिंदुस्तान हमारा था ऐसा, आज भी हो सकता है, और कल इसको हमने बनाना है, इसलिए ये और इसलिए मैं एक बार कहूँगा, जब कोई भी इसी काफिर है तो मैं कहता हूँ कि दुनिया में हिंदुस्तान के 130 करोड़ लोगों में एक भी आदमी काफिर है। क्योंकि अगर मुस्लिम गैर मुस्लिम को कहकर काफिर है तो मजहब नहीं सिखाता, बहुत भाई साहब करना वो उसका दुश्मन है। काफिर उसको कहते हैं जो मालिक को ना, और इसलिए मालिक के मजहबों में और जुबान में बहुत नाम, और इसलिए कोई उसको खुदा कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई रब कहता है, कोई वाहेगुरु कहता है, कोई ईश्वर परमेश्वर परमात्मा कहता है, कोई उसको गॉड कहता है,
पर सब मिलकर उसको एक बात पक्का कहते हैं कि साहब वो ऊपर वाला है। कोई मजहब बताए, कोई पूजा का, इबादत का स्थान बताए जहां उसको ऊपर वाला नहीं माना, सब उसको ऊपर वाला मानकर ही मानते। कोई नहीं कहता वो नीचे वाला है, पीछे वाला है, दाएं वाला है, बाएं वाला है। सब कहते हैं मालिक ऊपर वाला है। रहमत बरसती है, इबादत कबूल होती है, प्रार्थनाएं बनती है, गुरबानी का पाठ उसके ऊपर और अपनी कृपा बरसाता है, तो वह ऊपर वाला है। ऊपर वाला एक है, अलग अलग जुबान में उसके नाम अनेक, परंतु मस्जिद में जाकर वाहेगुरु कहा तो झगड़ा पक्का हो जाए, गुरुद्वारे में जाकर अल्लाह अल्लाह किया तो झगड़ा होने का चांस बढ़ जाए, मंदिर में जाकर गौड़ गौड़ किया तो गड़बड़ होने का खतरा है। क्योंकि हमने मालिक से मोहब्बत और इज्जत करने के बजाय जुबान से इज्जत और मोहब्बत जोड़ते, मालिक से दूर होते। एक ने अपनी जुबान में अल्लाह कहा, दूसरे ने वाहेगुरु कहा, तीसरे ने गौड़ कहा, चौथे ने और तारक कहा, पांचवें ने खुदा कहा, छठे ने ईश्वर कहा, सातवें ने परमेश्वर भगवान कहा, पर कहा तो सबने उस मालिक के लिए ही है। जुबान अलग है, मालिक एक है। अगर इस बात को समझ ले तो भाषण भी बदल जाएंगे और नफरत, गुस्सा, झगड़े के बजाय मोहब्बत और भाईचारा है। इसलिए दुनिया का तराना यह है, हे मोहब्बत जिंदाबाद। किसी ने ये नहीं कहा हे नफरत जिंदाबाद, हे गुस्सा जिंदाबाद, हे फसाद जिंदाबाद, हे बंदूक जिंदाबाद। इसलिए सबने कहा हे मोहब्बत। इसलिए यह महफिल प्रेम की महफिल है। शायद आपके इटावा में ऐसी प्रेम की महफिल कभी सजी नहीं, पहली बार सज रही। तो इसलिए ये महफिल अजीम है, पवित्र है, और इसको समझना। पूजा स्थल है, इबादत गाह है, प्रेयर हॉल है। अरबी में उसको मस्जिद का, फारसी में उसने मजार कहा। पर मस्जिद में मजार नहीं होती, मजार में बुत जरूर होता है, पत्थर के रूप में लेटा। उसने उसको टेंपल का, अपने इबादत स्थान को चर्च का, उसने उसको गोंखा कहा और उसने बौद्ध विहार में कहा। उसने उसको मंदिर, जुबान में अलग अलग कहते हैं। अगर गुरुद्वारे को अरबी में बोल दिया मस्जिद है तो झगड़ा पड़ता है, और मस्जिद को मंदिर है तो झगड़ा पड़ता है। पर अगर मस्जिद को हिंदी में बोलना हो तो मंदिर ही शब्द है। पूजा स्थल को अगर अरबी में बोलना होगा तो मस्जिद ही शब्द है। परंतु हमने भाषाई शब्दों को इतना गांठ बांध लिया है कि नफरत आ गई है, मोहब्बत को कह दिया तलाक 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 को विदा हो जाए। हम नफरत में जिए। इसलिए ये महफिल मोहब्बत में जीने का रास्ता सिखाने वाली महफिल है, नफरतों से बचकर उसको मिटाने वाली महफिल है। इसको समझना जरूरी है। अब मुझे बताया गया है कि अपने सिंध साहिबान जो आए हैं इनको शायद जाना है, तो अगर उनकी इच्छा है जाने की तो आप सब उनको इजाजत दे दीजिए। और अगर उनकी इच्छा बैठने की है तो बैठने में सबको खुशी ही होगी, नाराजगी किसी को नहीं होती, और जाएंगे भी तो नाराजगी किसी को नहीं होगी।
क्योंकि हर एक की मजबूरी और जरूरत समझना ही इंसानियत है। मैं इटावा पहली बार आया हूं, इटावा के बहुत से लोग मुझे जगह जगह मिले, और इसलिए हुब्बल वतनी और कौमी भाईचारा एकता का सम्मेलन है। मजहब मालिक के उस घर में रहते थे जहां इंसान नहीं रहते, शरीर नहीं रहते, रूहें रहती हैं, आत्माएं रहती हैं। मालिक ने फैसला किया है, हे रूह जा तो इंसान के रूप में पैदा हो, वनस्पति या जानवर के रूप में पैदा हो, और उसने हमें वहां से भेज दिया, हम आए। मैं केवल इंसान की चर्चा करूंगा, बाकी पर तो मालिक ने एक फैसला लिया कि देख, जब तुम सर जमी की तरफ जाएगा तो वहां पर एक औरत जात मिलेगी, उस औरत जात के कोख में मैं तुझे बिठा दूंगा। कुछ वक्त के बाद तो उस औरत जात के कोख से निकलकर बाहर आ जाएगा और तो इंसान हो जाएगा। दुनिया के किसी भी मुल्क में, किसी भी मजहब में बता दो, मेरे और आपके पैदा होने के इसके अतिरिक्त कोई दूसरा रास्ता। हर इंसान औरत के कोख से इस दुनिया में आता है। आप तो विचार करो, मेरे और आपके बाप ने मेरी और आपकी मां को मेरे और आपके पैदा होने से पहले पैदा हो सकता था कि नहीं हो सकता? तलाक देने वाला इंसान आपका दोस्त है कि दुश्मन? बाप है कि कातिल? उसको ये अधिकार किसने दिया था जो मुझे और आपको पैदा होने से रोक दे, पैदा होने से पहले हमारी मां को मार दे? और इसलिए हर मजहब में इज्जत करना ये इंसानियत का सबसे बड़ा फर्ज और कर्म बताया गया, यही धर्म बताया गया। इसलिए ग्रंथों में किसी में भी नहीं लिखा हुआ है धर्म के साथ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, यहूदी आदि, इंसानियत ही लिखा है। और इसलिए आदमी मर्द जालिम न बन जाए, औरत पर जुल्म ना हो, तो मजहब इस्लाम में तो बताया गया है, बाकी सभी धर्मों में भी यही बताया गया है। और क्या बताया गया है? देख, तेरी इंसान ऐसी बहुत हरकतें हैं जो मुझे नापसंद है। जब वो सैकड़ों की सूची बन गई तो हमने मालिक से पूछा, खुदा ये तो बता, वाहेगुरु ये तो बता, भगवान ये तो बता, गॉड ये तो बता, मालिक ये तो बता, तुझे सबसे ज्यादा नापसंद क्या है? तो मालिक ने एक ही उत्तर दिया था, तलाक मुझे सबसे ज्यादा नापसंद है। क्योंकि तलाक ये औरत का कत्ल है, उस पर जुल्म, और उस पर जुल्म यानी खुदा का अपमान है, बेइज्जती है, बेईमानी। और इसलिए सनातन में, सिक्खी में, जैन में, बौद्ध में कहा गया, औरत का सम्मान करेगा तो इंसानियत का पुतला हो जाएगा, औरत के ऊपर जुल्म करेगा तो शैतान बन जाएगा। मजहब इस्लाम में कहा गया, अगर कहीं जिंदा रहते हुए जन्नत है तो ये भी कहा मर्द के कदमों में जन्नत है, ये कहा औरत के कदमों में जन्नत। फिर जब उसके मरने के बाद जन्म जाने के रास्ते खोज रहा, जिंदा रहते जन्म ही बन रहा, जन्नत ही नहीं बन रहा। इसलिए खुदा की ये आवाज कि तलाक मुझे सबसे ज्यादा नापसंद है, औरत के कदमों में, मां के कदमों में जन्नत है, इसकी इज्जत बनाने
मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने इस्लाम को सही रूप से पेश करने के लिए आंदोलन चलाया और 3 तलाक के जुल्म से औरत जात को मुक्ति मिली, मर्द जात जालिम होने से बचा लिया। ये हमने करके दिखाया और इसकी जद्दोजहद में संग लड़ी। जब अफगानिस्तान के अंदर तालिबानी तथागत बुद्ध की प्रतिमाएं तोड़ रहे थे तो हम ही लोगों ने जलसे जुलूस किए, और जब तालिबानी अन्य मजहब के लोगों के ऊपर जुल्म कर रहे थे तब श्री गुरु ग्रंथ साहब उनको पवित्र रूप में वहां से हवाई जहाज में सारे सम्मान करते हुए हिंदुस्तान की सरजमी पर रहे लाए। मैंने उस समय पंजाब की गवर्नमेंट को 5 और जो खंडपीठ है बुलंद, चाहे वह आनंदपुर साहब हो, चाहे करतारपुर साहब, चाहे वो नांदेड़ साहब हो, पटना साहब, या फिर अमृतसर का अकाल तख्त, मैं तो कहा था कि आप लोगों का एक मौका है, आप उठिए, अपने धर्म को बचा लीजिए और अपने देश की आन बान शान करने के लिए करिए। तब इस मांग को हम ही लोगों ने किया था और हिंदुस्तान की सरकार को आज हम मुबारक देते हैं कि उन्होंने श्री गुरु ग्रंथ साहब की आन बान शान या तालिबानी कुचल ना दे, बेइज्जत ना कर दे, इसको स्थापित करने में, इसकी हिफाजत करने में कामयाबी से उस सफर को भी किया। एहसान सोचेंगे तो सबके एक दूसरे पर है और इतने एहसान है कि हम एक दूसरे की मुखालफत कर ही नहीं सकते। अगर एहसान क्रोश हो जाएंगे तो अपनी तो गाएंगे पर दूसरे की भूल जाएंगे। इसलिए ये महफिल हर एक के एहसान को मानने वालों की महफिल है। तूने मेरे लिए, मैंने तेरे लिए अपना किरदार निभाया। इसी को इंसानियत कहा, इसी को मानवता कहा, इसी को मनुष्यता कहा। इसलिए ये महफिल हिंदुस्तान में बलात्कार करना, बेटियों की इज्जत दिलाना, वो कभी चौक चौराहों पर बिके नहीं, इसकी गारंटी के लिए ये महफिल है। जब कभी कोई विपक्षी पार्टी कहती है कि हम तलाक, 3 तलाक के कानून को जो रद्द किया गया है उसको वापस लाएंगे, तो मुझे लगता है वह इस्लाम का भी बेईमान है। मर्द के रूप को कहता है कि साले जालिम बन और जन्नत में जा, और औरत के लिए वो रास्ता खोल रहा है, तो जुल्मों में जिएगी तो नर्क की रूप बना देंगे तुझे, तो जन्नत का रास्ता नहीं छोड़ेगा। क्या आप वोट देते समय ऐसे दलों नेताओं को चुनेंगे जो आपको सीधा आह्वान करके कह रहे हैं कि हम इस्लाम की धज्जियां उठाएंगे, खुदा को सबसे ज्यादा नापसंद होगा तलाक, पर जो शैतान को सबसे ज्यादा पसंद है तलाक, हम उसको पिटलाएंगे। तो हम शैतान वाले इस्लाम की तरफ बढ़ेंगे कि खुदा वाले इस्लाम की ओर जाएंगे। तो इसलिए फैसले आप ही के सामने आए। हम उनसे भाईचारा गांठेंगे जो अन्य मजहबों के लोगों को पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में कत्ल करते हो, या हम उनके साथ भाईचारा निभाएंगे जो माइनॉरिटी की सिक्योरिटी की गारंटी बनते हैं। इसलिए ये महफिल मेजोरिटी माइनॉरिटी से निकलकर हर एक की इज्जत करो, किसी की भी बेइज्जती नहीं करो, इसलिए सजाई गई।
नया राज जब इसमें आते हैं, औरत के कोख से निकलकर सरजमी पर आते हैं, और इस सरजमी के लिए कहा गया है, देश के प्रेम के लिए जो कुर्बान और जन्नती होता है, मजहब इस्लाम में कहा गया है, हुब्बुल वतनी निस्फुल ईमान, वतन की मोहब्बत, हिफाजत, तरक्की और कुर्बानी आधा ईमान है, उस ईमान से जन्नत नसीब होगी। एक बार जिस वतन के मोहब्बत से जन्नत नसीब होती है, उस वतन की मोहब्बत का नारा लगाएंगे। पहले उर्दू फारसी में लगाएंगे। मैं कहूँगा मातृ वतन हिंदुस्तान, आप कहेंगे जिंदाबाद जिंदाबाद। मातृ वतन हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद, मातृ वतन हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद, मातृ वतन हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद। हमने भी फारसी उर्दू में नारा लगाया, हिंदी में लगाएंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। अब अंग्रेजी में नारा लगाएंगे। आजकल अंग्रेजी ना बोलो तो आपने बेवकूफ बनाना पड़ेगा, तो थोड़ी सी अंग्रेजी बोलनी चाहिए। मैं कहूँगा लव एंड सैल्यूट टू, आप कहेंगे मदर इंडिया मदर इंडिया। लव एंड सैल्यूट टू मदर इंडिया मदर इंडिया, लव एंड सैल्यूट टू मदर इंडिया मदर इंडिया, लव एंड सैल्यूट टू मदर इंडिया मदर इंडिया। संस्कृत में लगाएंगे, दोनों मुट्ठी बंद करके हाथ ऊपर लेकर वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। अब नेताजी की जुबान में और हिंदुस्तानी में लगाएंगे। मैं कहूँगा जय हिंद, आप कहेंगे जय भारत। जय हिंद जय भारत, मैं कहूँगा जय भारत, आप सब जय हिंद। जय भारत जय हिंद, जय भारत जय हिंद, जय भारत जय हिंद। आपने आज 5 जुबानों में लगाया, गुरमुखी ने भी मैं लगवा सकता हूँ, तो मैं जनरल जज। परंतु आप में से बताओ किसके मजहब को खतरा खड़ा हो? जिसके मजहब को, दीन को इन भाषाओं में वतन की मोहब्बत का नारा लगाने से खतरा खड़ा हुआ, तो जरा हाथ खड़ा करो। जिनको लगा आज सचमुच में इंसानियत और मजहब को कैसे जीना मोहब्बत से और भाईचारे से, इसकी अकल आ गई है, वो हाथ खड़ा करो। भारत माता की जय। दोस्तों, नफरतें मिटाना, मोहब्बत लाना, यानी मुल्क को एकजुट करना। चीन कितना शैतान है, कोरोना बनाया, कोविड बनाया। घोषणा तो ये की थी कि ये दुनिया की तरक्की के लिए है, पर दुनिया के 48 लाख लोग खा गया, अपने वतन के भी 4 लाख लोग खा गए। हर जुबान का खाया, हर मजहब का खाया, हर जात का खाया, हर जंगल का लिंग का खाया, हर मुल्क का खाया। और इतना बदतमीज मुल्क है कि आज तक उसने दुनिया को सॉरी भी नहीं दी। आपसे थोड़ी बहुत गलती हो जाए तो आप 4 बार सॉरी करते, माफी मांगते हैं। वो इतना बदतमीज है, आज तक माफी नहीं मांगी। और कश्मीर के नेता कहते हैं कि हम उसकी मदद लेकर हिंदुस्तान में आएंगे, तो क्या हम कुछ नेता को ठेकेदारी दे देंगे, फिर से गुलाम हो जाए? बड़ी कुर्बानियों से आजादी मिली है, कुछ नेताओं को इतना बदतमीज होने की इजाजत दे देंगे कि वो चीन की मदद लेकर अपना राज करने के लिए चीन का हमला करवा दे हमारे ऊपर। इसलिए चीन को भी हम 2 बातों में वार्निंग देना चाहते हैं। एक हमारा हिमालय उसने कब्जे में किया हुआ है। मैं शब्द बोलूंगा, पीछे पीछे बुलंद आवाज में जाएंगे। हे चीन, पीछे बोलना, हे चीन, कैलाश मानसरोवर खाली करो, खाली करो। हमारा था, हमारा है, हमारा होगा, हमारा ही होगा। फिर से बोलेंगे, चीन कैलाश मानसरोवर खाली करो, हमारा था, हमारा है, हमारा होगा। वो बात सच है कि नहीं है?
जो इसको ठीक मानते हैं और सच मानते हैं दोनों हाथ ऊपर कर देंगे। भारत माता की जय। अपने अपने पूजा स्थल में रोज इस बात को कहते हैं, वो गुरुद्वारा हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, चर्च हो, वो गोफा हो, विहार हो, जैन स्थान हो, पारसी यहूदियों का पूजा स्थल, अपने घर में भी रोज कहना। इतनी पंक्ति तो कहनी है, चीन कैलाश मानसरोवर खाली करो हमारा है। हम एक एक इंच के लिए इतना बड़ा झगड़ा करते हैं, हमारा हजारों किलोमीटर और 100 का तीर चीन ने कब्जे में कर दिया। 4 लाख हमारे लोग खा गया और आज तक माफी भी नहीं मांगी, और दुनिया के 47-48 लाख लोग खा गए। और चीन शैतान था। सरकार सेना अपनी कार्रवाई करे, और इसलिए मैं आखिरी बात कहकर समाप्ति की तरफ बढ़ूंगा, क्योंकि समय बहुत हो गया। और वो ये है कि इस सारे के अंदर आप लोग थोड़ा सा पीछे पीछे रुको, सारे जय भारत मंच वाले दाएं बाएं हो जाओ। बीच की महफिल में बीच में से ऐसे नहीं आओ, नहीं लेट जाती पकड़वा के खड़ा कर देते हैं। तो इसलिए पर कईयों को देर से आने के बाद इतने गर्व से बीच में आते हैं कि हमको लेट आए, आप सबके लिए ऐसे खूबसूरती की प्यार बह रही है, तो खलल कह डालते होता है मन से। इसलिए मोहब्बत को और डिसिप्लिन को जीना सीखना चाहिए। अपनी झूठी शान के अंदर मोहब्बत और डिसिप्लिन से कभी टकराना नहीं। और इस प्रकार से ये है। अब पाकिस्तान में शैतान वृत्ति, मारने वाला पंजाबी, मरने वाला सिंधी, बलूच, पख्तून, बाल्टी। मारने वाला पाकिस्तानी, मरने वाला पाकिस्तानी। मारने वाला इस्लाम मतलबी मुसलमान, मरने वाला इस्लाम मतलबी मुसलमान। क्या हुकूमतें ऐसी चलती गई किसी मजहब? मारने वाला अफगानिस्तान, मरने वाला अफगानी। मारने वाले को तालिबानी कहते हैं, मरने वाले को अफगानी कहते हैं। दोनों इस्लाम मतावलंबी और मुसलमान। क्या खून करने वाली हुकूमतें चाहिए? हम चाहते हैं कि माइनॉरिटी शुड बी सिक्योर। तो जो माइनॉरिटी पर जुल्म करे वो हुकूमतें चाहिए, जो माइनॉरिटी की इज्जत करे और हिफाजत करे वो चाहिए। इसलिए जब दुनिया के अंदर कुछ मुल्कों में, जब पाकिस्तान, बांग्लादेश और मुल्कों में माइनॉरिटी पर जुल्म थे, सारी दुनिया चुप रही। हिंदुस्तान की आज की हुकूमत ने कहा हम चुप नहीं बैठेंगे, हम निंदा भी करेंगे, निंदा करने के साथ साथ उनको शरण भी देंगे, हिफाजत भी करेंगे, उनको नागरिकता भी देंगे, उनको कानून के हक भी देंगे। तो हमने इसके साथ खड़े होना चाहिए कि इसका विरोध करना चाहिए। जो सीए के विरोध में खड़ा हुआ वो सब बेईमान है, देशद्रोही, इंसानियत के दुश्मन है। वो चाहते हैं कि कुछ मुल्कों के अंदर लोग और माइनॉरिटी पर जुल्म करते रहे इस खुशी में। क्यों? जो ये चाहते होंगे हम उनको श्रद्धांजलि इसलिए नहीं दे सकते, वो जिंदा है, इज्जत इसलिए नहीं कर सकते, वह जुल्मों के सहयोगी बनकर खड़े हुए हैं और जालिमों को जुल्म करने की इजाजत दे रहे हैं। इसलिए जब ओवैसी ने कहा हम आजमगढ़ में और शाहीन बाग बनाएंगे, मैंने कहा अपने हैदराबाद में बना ले, उत्तर प्रदेश वालों को दुखी तय करता है। अगर इनके मन में ये होता तो ये स्वयं भी तो बना सकते थे। वहां तुझे पूछता नहीं है, इतने साल में हैदराबाद से बाहर तेरी सब जगह जमानत जब्त होती है, यहाँ तेरे धंधे का करता। जिस जिन्ना ने मुल्क बांटा, क्या आप उसके सहयोगी बनेंगे? जिस पाकिस्तान ने 1,40,00,000 मुसलमानों को आज तक नागरिकता दी थी, मुहाजिर है, क्या आप उसके साथ और उस दल के साथ खड़े होंगे? और इसलिए
सवालों में जो गरीब है, दुखी है, पीड़ित है, कमजोर है, असहाय है, अनपढ़ है, निर्बल है, उसकी मदद करने वाला हिंदुस्तान बने, इसके लिए मैट्रिक है। और मुझे पूरा भरोसा है इस गैर सियासी, गैर मजहबी इस महफिल से और जलसे से जो एक सच्ची हिंदुस्तानियत है, भारतीयता, इंडियननेस है, मानवता, उसकी ब्याह रहेगी। और इसलिए अपना ही मुल्क है और अपन लोग हैं जो सब धर्मों की इज्जत भी करते हैं और स्वीकार भी करते हैं। तो दूसरा नाम ले सकते हैं कि अमेरिका लिखेंगे, तुर्किस्तान लिखेंगे, इंग्लैंड लिखेंगे, रूस चीन लिखेंगे, नहीं है। दुनिया में अगर कहीं पर सब धर्मों की इज्जत भी है और सब धर्मों को स्वीकार भी किया जाता है, अपने प्यारे हिंदुस्तान से ना कोई था इस जैसा, ना कोई हो सकता है, केवल हिंदुस्तान। और इसलिए हम वतन से हिंदुस्तान है, वतनियत से हम हिंदुस्तानी, तहजीब से, कल्चर से, संस्कृति से, इंसानियत से हमारी इंसानियत हिंदुस्तानियत। इसलिए वतन से हिंदुस्तान, नागरिकता से हिंदुस्तानी और इंसानियत से, संविधान से हम हिंदुस्तानियत वाले लोग। ये हमारी हकीकत है, कोई इसको मिटा नहीं सकता। जो इसको मिटाएगा वो मिट जाएगा, जो इससे खेलेगा जनता उसको नकार देगी, जो जात में बांटेगा, मजहब में लड़वाएगा। जनता ने बड़े सबक सिखाए हैं, आगे भी सबक सिखाते रहे। जो जात में बांटे नहीं, मजहब में लड़ाए नहीं, वही चलेगा, वही बिगाड़ा। और इस प्रकार का यहाँ पर जो सम्मेलन है, सब प्रमुख मतों के, पंथों के, रिलीजन्स के लोगों का एकत्रीकरण है। इसलिए थ्योरवाद के बनते धर्मपाल जी भी बैठे हैं, गुरुद्वारों से भी प्रतिनिधित्व है। इतना ही नहीं है, एक ईसाई भी मुझे मिलकर गए मंच पर, वो भी अनुसूचित भी है, स्वर्ण भी, महिलाएं भी है, पुरुष भी, सनातनी, शैव, वैष्णव भी, मुसलमानों के अंदर अंधी भी है, साथी भी है, अहमदिया भी है, बोरा, अहमदिया तो नहीं है कोई, बोरा शायद गलती से हो सकता है, नहीं तो शिया भी है, सुन्नी भी है, मस्जिद वाले भी है, दरगाह वाले भी। ये अपने मुल्क की खूबसूरती थी, इस खूबसूरती को ही जगाना। बांटने वाले नहीं, पिलाने वाले, प्यार बढ़ाने वाली राजनीति होनी चाहिए। हम प्रयास तो कर सकते हैं, मानना ना मानना उनका किरदार है। हमने गलत करके वोट देना कि ठीक रास्ते की वोट देना, ये फैसला भी अपने पास है। हमारे फैसले से हमें ही पछताना है, हमें ही रोना है, हमें ही खुश होना है। हमने मुल्क के अंदर वो प्रधानमंत्री भी देखा और वोट भी दिया, प्रधानमंत्री भी बनाया, जिसने कहा था 100 पर बटन दबाते हैं, आपके पास 15 पहुंचता है, 85% हमारी हुकूमत, नेता अफसर खा जाता है। हमने वो भी प्रधानमंत्री देखा जिसने 5 करोड़ खातों के ऊपर बटन दबाया, जो केवल एक्सचेंज में 1 रुपया 10 पैसे कटना चाहिए वो भी नहीं कटा, और 2-2 हजार रुपया इन करोड़ों अकाउंट्स में जमा हुआ। सोचना हमने कि हम कौन सी हुकूमतें जाते हैं, जो 85% करप्ट रही हो वहां था, या फिर हम चाहते हैं ईमान वाली हुकूमत।
अभी हिंदुस्तान में से करप्शन और क्राइम गया नहीं है, परंतु एक हुकूमतें रही हमने देखी कि जिन्होंने करप्शन क्राइम बढ़ाया। हमने वो भी हुकूमतें देखी जहां करप्शन और क्राइम के खत्म होने के रास्ते निकल गए। उम्मीद तो जागी। हमें एक में मंदिर मस्जिद को, मंदिर गुरुद्वारे को, गुरुद्वारे मस्जिद को लड़ते हुए देखते। हमने उस हुकूमत को भी देखा जिसमें फैसला आया मस्जिद भी बन रही है, मंदिर भी धूमधाम से बन रहा है, पर दंगा नहीं है, झगड़ा नहीं है, फसाद नहीं है। इसलिए सोचने के लिए सारे रास्ते। अगर इस हुकूमत में आ सकता है तो फिर लाहौर में या वहां पर किसी भी बेटी की इज्जत लूटने के लिए मजहब बदलने की जरूरत क्या है? जब मजहब नहीं सिखाता आपस में न्याय करना है तो फिर मजहब बन जाए, नहीं तो कैसा होता है? आयशा की इज्जत लूटी तो मुसलमान भड़के, हरमित कौर की इज्जत लूटी तो सिख भड़के, आशा रानी की इज्जत लड़की तो सनातनी भड़केगा। तो हमने अपने घर की बेटी और बहन और बहू की इज्जत भी मजहबों में बांट, मजहबों में फिर कट्टरता में बांट दी, कट्टरता से मैं शैतान में बांट दी, इंसानियत का गला घोंट दिया, इसलिए औरत की इज्जत लुटने लगी।